मॉर्निंग गाइस, ऑल इंडिया राइड में आपका स्वागत है। अभी हम हैं गुवाहाटी और अभी बज रहे सुबह के 6 और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा सुहाना। हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल। अपनी बाइक से नहीं जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट शिलोंग। तो ये आसाम का ही स्कार्फ है, इसको हम आज पहन के जा रहे हैं क्योंकि जिसने ये दिया था उसने बोला था कि ये बहुत ज़रूरी है आसाम में, अगर इसको पहन के निकलोगे तो शायद आपके काम बन जाए। आ गई हमारी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भैया आ गए। दोस्तों ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बोलने वाले हैं कि कैमरा अलाउड नहीं है गाइस, और ये जा रहे हैं सुबह ही गेड़ी मारने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच तो चुके हैं, बट हमसे एक गलती हो गई है, हम रेन लाइनर्स लाना भूल गए। और भाई साहब तो ऐसे ही जीन पहन के आए। हम जा तो रहे हैं लेकिन शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, तो हमें कैमरा शायद नहीं, पक्का बताऊंगा तुमको, पक्का कि लॉकर में रखना होगा। तो कामाख्या देवी से हम आ चुके थे, थोड़ा लेट पहुँचे वहाँ पे, एज़ यूजुअल हमारे साथ होता ही है। तो जो जनरल लाइन होती है, दो तरह की लाइन होती है वहाँ पे, एक तो जनरल वाली और एक वीआईपी टिकट्स। जनरल वाली में कम से कम 5-6 घंटे लगते अगर हम खड़े रहते तो हमने सोचा कि रहने देते हैं। बाकी जो वीआईपी वाली थी उसमें 500 रुपये लगते हैं, हम दे भी देते, बट वो खुलती है 12 बजे और हम पहुँचे थे 6:30-7 बजे, तो वो हम नहीं कर पाए और वापस आए, रेडी वेडी हुए, खाना वाना खाया, बैग्स पैक्ड है। अब अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12 और हम निकल रहे हैं शिलोंग के लिए। शिलोंग का सफ़र ज़्यादा किलोमीटर्स का नहीं है, 91 किलोमीटर्स का है। बारिश आ रही थी, थोड़ा बारिश रुकने का वेट हमने किया, तो 91 किलोमीटर्स हमारे हो जाएंगे ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स आराम से रुकते रुकाते, क्योंकि लंच हमने कर लिया है। अब बस कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं फटाफट से शिलोंग के लिए। ये कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो मैं ऐसे ही अटका रहा हूँ, बाकी सब ने ये चुन्नियाँ बांधी है जो कि हम लेके आए थे सुबह मंदिर से। और अब मेरी बाइक मुझे खुद को उतारनी पड़ेगी। बहुत दिनों बाद बाइक चला रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से बाइक नहीं चलाई, जबकि 4 ही दिन हुए हैं बाइक नहीं चलाए हुए। तो अब जा रहे हैं हम स्विमिंग पूल में, इतने सारी ऑयलिंग और ये सब करने। अरे थोड़े धीरे निकाल लेना चोद। तो दोस्तों आ गए थे हम हाईवे पे। जैसे ही आए थे मैंने माइक ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे खानी थी सबसे पहले तो हवा। इतनी गर्मी लग रही थी ना उन गलियों में। अब जाके थोड़ी हवा ये, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश पड़ी ही नहीं है। पता नहीं क्यों हमने इतने सारे रेन लाइनर्स पहन लिए हैं, रेन कवर पहन लिया है, बट कोई ना, मौसम तो साफ़ है नहीं। लग रहा है कहीं दूसरे मोड़ पे आ जाए और लेट ना हो जाए, इसलिए हमने पहले ही पहन लिया। केवल अपर लाइनर छोड़ा है क्योंकि उसको 2 मिनट लगते हैं पहनने में। पहला माइलस्टोन आ गया है, 88 किलोमीटर है। अगर ऐसा ही मौसम रहा ना तो मैक्स 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। शिलोंग बचा है अब सिर्फ 40 किलोमीटर, और ये सब इसलिए हो रहा है इतनी जल्दी क्योंकि ये हाईवे जो है वो एकदम मक्खन जैसा। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम मैक्स 30 मिनट्स में शिलोंग पहुंच जाएंगे और अपना स्टे ढूंढ रहे होंगे। अब हमने सोचा है दिन बचा है, इतने दिनों बाद बाइक उठाई है, तो क्यों ना रोड का मज़ा लिया जाए। नई बाइक की सर्विस की है, कराई है, तो आराम से चला जाए। तो दोस्तों अब शिलोंग बचा है सिर्फ 30 किलोमीटर्स, और क्या नज़ारे आए हैं आप लोग, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं होगा कैमरे में।
बट मेरे लिए तो सीनरी एकदम चेंज हो चुकी है अभी। क्या सीन है मतलब मैं बता नहीं सकता। पहले इतने छोटे छोटे पहाड़ थे, अब मुझे लगता है शायद वो मेघालय के पहाड़ हैं। क्या बड़े बड़े पहाड़ हैं। बाकी तो रोड तो नो डाउट इट्स खतरनाक। एकदम से हिमांशु भाई ने याद दिलाया कि यार एक लेक है, उमियम लेक, जहाँ पे हमें जाना था और वो ऑन द वे पड़ रही है, तो क्यों ना हमारे पास टाइम है तो हम देखते हुए जाएं। तो हमने देखा और वो 3-4 किलोमीटर ही बची है, तो एक उमियम टाउन है, वहाँ पे है उमियम लेक। तो सोचा था हमने यहाँ पे पार्किंग करके ड्रोन उड़ाएंगे, बट ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि पैसे लगेंगे। तो वही है ना, बाहर के लोग देख के बिना बात इनको पैसे मांगने। तो हमने सोचा क्यों ना उधर जाएं और उधर जाके थोड़े नज़ारे भी लें और ड्रोन भी उड़ा लें। तो दोस्तों ये हम अभी कैप्चर करने रुके थे और थोड़ा पीछे गलत चले गए थे हम 10 किलोमीटर। और अब ये बादल हमारे सामने है, तो इस पहाड़ी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है। किसी ने ऐसा लग रहा है कि पेंट कर दिया है। बहुत सही रोड चल रहा है, राइट साइड पे हमारे लेक चल रही है और आई थिंक डैम भी है यहाँ पे, नहीं ये फ्लाईओवर है। Guys, we have almost entered शिलोंग। आउटर एरिया है ये, कार्स वगैरह के शोरूम है यहाँ पे। बाकी जो यहाँ का मौसम है वो तो चार चांद लगा रहा है इस जगह को। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बारिश ही रहने वाली है। सबसे पहले हमें जो ढूंढना है वो है हमारा होटल या होम स्टे। 1-2 लोकेशंस हमने देखी हैं। अब वो है 7-8 किलोमीटर, थोड़ा शायद सिटी के अंदर होगी या सिटी क्रॉस करके। सामने मेरे आप देख सकते हो शिलोंग सिटी, काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है, तभी इतना ट्रैफिक है। तो दोस्तों ये है हमारे आज का स्टे। पहुंच गए थे हम शिलोंग और होम स्टे हमने ढूंढ लिया था। ये हमारे होस्ट मोहन भाई और अंदर है रूम्स, दिखाता हूँ आपको। तो ये है रूम, मैं इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। छोटा है पर ठीक है, नहीं ये यहाँ का कॉमन एरिया है। बस एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर ये अवेलेबल नहीं है, ओनली रूम्स। तो ठीक है। उधर भैया पेमेंट कर दो ना, पेमेंट ही नहीं कर रहे आप यार, कब करोगे पेमेंट? आज भाई ने नया लिया है क्रैमस्टर, मात्र 2550। तो हेलो दोस्तों, शिलोंग में हम पहुंच गए थे, रूम्स हमने ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मार्केट घूमने और कुछ खाने पीने। तो एक चीज़ है जो हम कहीं पे भी मिस नहीं कर रहे हैं, वो ये है पानी पूरी। ये क्या चीज़ है? कैमरा तो हम पहुंच गया, लग रहा हूँ यार राजा बाबू। पानी पानी पूरी खा के मुझे तो ये पता, बाकी वैसे मैं इतना मीठा खाता नहीं हूँ, बट बहुत दिनों बाद दिल्ली की जलेबी खा रहे हैं। क्रंची मज़ेदार तो है, थोड़ा चाशनी में बारी होती ना अगर पिस्ता। तो दोस्तों व्लॉग थोड़ा भी कम शूट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास स्पेस का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, नेट कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैंने 2 TB ड्राइव पे ख़रीद तो लिया, बट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और जो मेरी SSD है वो थोड़ी सी स्पेस उसमें बची है, यहाँ मिला नहीं। लेट से कोई बड़ी सिटी आती है तो वहाँ पे और कोई अच्छा ऑफ़र मिलता है तो ऑनलाइन मंगाऊंगा। दोस्तों इसकी हेल्प मैं करूँगा, मैं दूंगा उसको स्टोरेज। बाकी ठीक है, यहाँ पे घूमने को काफ़ी है, बट हम अभी आज आए ही हैं, तो आज में काफ़ी घूम लिए। तो मार्केट हमने घूम लिया था और अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल गया, तो अभी हम पैक करा के सब खाना पीना
अब अपने होम स्टे ही जा रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। थोड़ा अभी डिस्कशन करना है कि शिलोंग में कितने दिन रुकना है और कल कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि मेघालय में बहुत सारी प्लेसेस है जो कि बहुत अच्छी हैं। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं कल। बाकी आज का ब्लॉग तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं अभी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम भी खाना खा के सोते हैं, आप लोग भी सो। एन्जॉय।